और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा सरकार की यूट्यूब चैनल पर पैनी निगाहें हैं। सोशल मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या? हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। मीडिया पर स्पेशल सेल नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हुई है। तो हरियाणा सरकार की यूट्यूब चैनलों पर अब पैनी निगाहें बनी हुई है। सोशल मीडिया पर स्पेशल सेल पैनी नजर बनाए रखेंगे। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और उसके बाद कोटे में भी है सेल और हमारे CID में भी है सेल। सो दोनों ही तरफ से इस पे हम नजर रखते हैं। यही कहा है कि इट इज नॉट की कार्रवाई पूर्ण हो गई है, ये कार्रवाई अभी जारी है, ये ऑपरेशन जारी है और इन सभी को देखा जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है और कहीं पर भी अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल या लिंक्स मिलते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। स्लीपर सेल्स रहते हैं, वो काफी समय से इनएक्टिव, जैसे हम पुलिस उस पर काम नहीं कर रही, इसके लिए कोई आदेश मीटिंग हुआ है? नहीं, एब्सोल्युटली मैंने वही हिंट किया है कि ये हम इसको पूर्णतः में देख रहे हैं, टोटालिटी में देख रहे हैं कि जो जो कार्रवाई है, चाहे वो स्लीपर सेल्स हैं, चाहे पैक रिलेटेड एक्टिविटी है, चाहे दूसरे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो भी आपने खबरें देखी होंगी। तो ये हम एक टोटालिटी में देख रहे हैं कि जब देश में हाइटेंड सिक्योरिटी का एक माहौल है, एक बढ़ी हुई सुरक्षा है और सुरक्षा में जो कोई भी हमारी अभी तक कमियां भी रही हैं उनको भी हम अब दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कमियों की आपने बात की 2023 में, ये तो क्या इसको इंटेलिजेंस फेलियर या एक ड्रॉबैक भी देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत एक बहुत ही आधुनिक और प्रजातंत्र है और जब देश विदेश सब जगह हर किसी को आज़ादी है ट्रैवल करने की, वो एक लीगल वीज़ा डॉक्यूमेंट पे ही ट्रैवल करिए, ऑन अ लीगल पासपोर्ट। तब कोई ऐसी वजह नहीं थी कि कोई समझा जाए, पर कई चीज़ों का पैटर्न समय के साथ निकल के आता है। कोई एक बार ही एक देश जाए तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कर्नाटका में एक केस हुआ कि आप एक महीने में 15 बारी दुबई गए। सो इट इज व्हेन अ पैटर्न इमर्जेस, देन वो बात संदेहजनक होती है, तब पुलिस उस पर नजर डालती है और तब उसके आगे इन्वेस्टिगेशन होता है। ये इसको यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर का केस है, जो सोशल मीडिया पोस्ट किया गया, उसमें ये माना जा रहा है कि इतना आपत्तिजनक नहीं था, जिस तरीके की कार्रवाई 2 FIR। देखिए, जो अशोका यूनिवर्सिटी वाला केस है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो मामला अब सब जुडिस है। तो उसमें जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होगी हम उसका सम्मान करेंगे। यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वाले भी बहुत लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बल्कि ये भी चर्चा हुई कि हम अपने जो कलाकार हैं उनके साथ भी एक मीटिंग करें, उनको भी हम सलाह दें कि आप पॉजिटिव चीज़ें बनाओ। दुनिया देश में वैसी माहौल में नेगेटिविटी इतनी है, तो आप युवा और ख़ासतौर से सोशल मीडिया से युवा वर्ग जुड़ा है, तो आप पॉजिटिव चीज़ें बात करो, आप पॉजिटिविटी की बात करो, आप नशा मुक्ति की बात करो, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो, एक अच्छे समाज की बात करो, ना कि गन कल्चर, ड्रग कल्चर, इनको ग्लैमराइज करो। एंड हम जो ये एंटी हीरोज वाला कल्चर को ग्लैमराइज कर रहे हैं, तो आजकल लगता है जैसे कि हीरो से बेटर तो एंटी हीरोज, तो वो एक सोच ही चेंज करनी है। जो चर्चा में डिस्कस हुआ वो मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि हम
हर एक पहलू पे कार्रवाई चल रही है और उनमें से एक ये भी पहलू है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से या अगर अन्य कहीं से हैं, और ये समस्या भी एक तरह से पूरे देश में है। तो सभी प्रदेशों में अपने अपने स्तर पे इन पे कार्रवाई चल रही है, कागज देखे जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार उनके पास फर्जी कागजात भी सारे पूरे होते हैं। सो इट इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। वो एज पर डिफाइंड लॉ है, उस प्रोसेस से ही टेकअप होएगा। ये जो पाक एक्टिविटीज मैं कहा वो इट इज एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज। अब ये हर चीज तो हम नहीं अच्छा, ये बताएं कि एक इशू ये बड़ा चल रहा है कि हरियाणा जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने भी बात की है और अभी और लेटेस्ट भी बात कर रहे हैं, तो इस विषय पे भी चर्चा हुई और इनफैक्ट जो डेटा है अभी हमारे पिछले 4-5 महीने का, अभी 20 मई ही है, तो लगभग 4300 लोग मिसिंग गए हरियाणा से।